मोदी का परिवार, चिन्मयानंद मोदी का परिवार, मेहुल चौकसी मोदी का परिवार, नीरव मोदी का परिवार, सेंगर मोदी का परिवार, लेकिन देश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर ये मोदी का परिवार नहीं है। ये सच्चाई है इनकी। ये लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं ना, बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। आरएसएस ने 52 साल तक देश की आजादी के बाद अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया है, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये सच्चाई है इनकी। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। देखिए भागे, जैसे ये भागे हैं ना, 24 मोदी जी भागेंगे झोला उठा के। सरकारें कह रही कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर 2023 को इतना पानी गिरा, जब लखनऊ में अमीरों के घर में पानी भर गया, तो गरीबों का क्या हुआ होगा? सरकार कहती है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये केवल जुमलेबाजी की सरकार है। मेरी चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। मोदी जी रिश्ता क्या कहलाता है मुझे बताएं। राहुल गांधी के खाते में, सोनिया गांधी के खाते में चाइना ने सीधे चाइना से आप दिखाइए चुनावी बॉन्ड। अगर ये कहते हैं कि राम को लाए इतने शक्तिशाली है, तो देश के भगोड़े मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या को कब लाएंगे मुझे बताएं। देखिए अंकल, एक सबसे बड़ी चीज है। सुन लीजिए, हाँ। जैसे कहा कि राम के नाम पे वोट देना, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होगा जो भारत में जन्मा होगा, राम के नाम पे वोट दे देगा। बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। पर क्या है चुनाव? बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। क्या चुनाव राम के नाम पर, भगवान के नाम पर होना चाहिए, या चुनाव महंगाई, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। एक मिनट, शिक्षा, चुनाव लड़ना चाहिए। भारत देश में कोई महंगाई नहीं है। एक परिवार में 10 बच्चे हैं, 600 700 का सबका रिचार्ज है। गरीबी होता है, रिचार्ज कैसे होता है? चाहे झोपड़ी वाले का भी 650 का रिचार्ज है। खाना कैसे खा रहा है परिवार? कैसे है? कौन बेरोजगार? 47 की बात करते हैं, 47 की बात करते हैं हम, 15 की 99 की बात। महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। महंगाई देखे नहीं है इस देश में। 45 सालों में खरीद लेंगे पेट्रोल, चाहे 200 का हो। नहीं, सुन लीजिए, यही हजरतगंज में गणेश टेम्पू चलते थे 95 में। आज आप एसी बस से जाइए, अपने साधन से जाइए, स्कूटर, ऑनलाइन कोई गाड़ी कर लीजिए। ये देश तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं पेट्रोल 200 हो जाए, चाहे 500 हो जाए। अरे ये तो अंधभक्ति है ना, ये मोदी की अंधभक्ति है कि 500 का हो जाए चप्पल तो तब भी मोदी मोदी कहेंगे। मतलब ये सपोर्ट करे तो अंधभक्ति। आप सपोर्ट की बात नहीं है। अभी देखिए दरअसल सवाल है जय श्री राम। अरे सुन लीजिए, इन लोग का एक ही काम है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम। सुन लीजिए चाचा आप भी सुन लीजिए। अरे उनसे बात करिए ना। ठेला लगाता हूँ, फिल्म कंपनी से 500 करोड़ मिला है। राजाजीपुरम में ठेला लगाता हूँ। मैडम, बीप कंपनी से 250 करोड़ मिला है। राजाजीपुरम में 250 करोड़ बीप कंपनी से मिला है। वैक्सीन कंपनी 500 करोड़। चाइना में पीएम भैया नहीं प्रभु, नहीं राम को लाए हैं क्या? राम को कौन लाया है? ये लाए हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं? राम को कौन लाया है? राम को कोई लाया नहीं, राम पहले से ही है। राम के हम लोग हैं। मोदी कहाँ लाया है? वो तो कहते हैं। अगर ये कहते हैं कि राम को लाए इतने शक्तिशाली है, तो देश के भगोड़े मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या को कब लाएंगे मुझे बताएं। ये इनका क्वेश्चन। राम को हम नहीं रहे, वो तो भगवान कहते हैं। अरे यार बात सुनो पहले, बात तो सुनो। भागे जा रहे हो, भागे जा। प्रभु जो है, इनका एक सवाल है, हाँ, उनको राम के बारे में कुछ पता नहीं है। राम सबके घर में है और विराजमान है। हमारे बाप पिता ने बताया कि राम प्रभु क्या है। गांव में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वही भगवान की आस्था को जगाए, चाहे काली जी हो, चाहे डी जी हो। तो वो जो है वही भगवान है। इनका एक सवाल है। उनका कोई सवाल ही नहीं है। अरे इनका एक सवाल तो उनका सुनिए कोई ना। सवाल नहीं है। सवाल करेगा, जवाब देना होगा। सारे जवाब दूंगा भाई। वो कह रहे हैं 250 करोड़ रुपए बीप कंपनी में मिला है। जो गाय काट के उनकी कंपनी 250 करोड़ का चंदा पाई भाजपा। पीएम के भैया आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल भैया, आपसे एक सवाल करो।
अरे यार देखो ना, डाटा आया है 250 करोड़ बीप कंपनी का 500 करोड़ रुपए पीएम के सुप्रीम कोर्ट में वो है पूरा सॉरी पीएम सुप्रीम कोर्ट में। अब कहते हो सुप्रीम कोर्ट वही गलत भैया, सारा ज्ञान तुमको लेके कोई गलत नहीं है। जो जिसके पास अंकल आपने कहा हमें महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर ऐसे तमाम लोग हैं जो गरीब है, मजदूर है। अरे मैं बता रहा हूँ, सरकार बन रही आय है। भी तो बढ़नी चाहिए ना। अगर महंगाई बढ़ रही है, हमने सीधा सा उदाहरण दिया, रिक्शा आप पहले कितना कमाते थे? हम जो भी कमाते थे उससे ज्यादा व्यवस्था हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, है। आप इतना कमा रहे हैं या ये इतना कमा रहे हैं कि ये 1200 का सिलेंडर ले पाए? ये इतना कमा रहे हैं। इनको मोदी सिलेंडर देते होंगे। हमको क्यों देंगे? इनको नहीं मिला, जिनको चिढ़ हो रही है। क्या चिढ़ हो रही है? सवाल भाई अगर ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे ना, शामिल किसी को होने की जरूरत नहीं। भाजपा किसी को शामिल नहीं कर रही है। केयर फंड में चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। मोदी जी रिश्ता क्या कहलाता है मुझे बताएं। राहुल गांधी के खाते में, सोनिया गांधी के खाते में चाइना ने सीधे चाइना से बंड आप दिखाइए चुनावी बॉन्ड। क्या आप दिखाइए कहाँ से लिया है? पीएम केयर फंड दिखाइए आप। कल देख लीजिएगा साइड पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। चाइना से फंड मिला है उनको। आपको किसने बताया चाइना से फंड लेते हैं? वैसे ये बता रहे हैं, वैसे हम बता रहे हैं उनको। चाइना से फंड लेते हैं। बिल्कुल उनकी पार्टी को मिला है। भाजपा के पास कहाँ से इतना फंड है कि भैया इतना प्रचार जो अरे इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग फॉलोवर, गुरदक्षिणा होता है। कितने 5-6 कितने करोड़ उनके कार्यकर्ता है, तो फंड उनको मिलता है। इतनी बड़ी पार्टी है। आप देखिए कहाँ से मिल रहा है? आप दिखाइए, आप जबरदस्ती आप बता रहे सुन लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुकदमा करा दीजिए। हाँ, पावर कंपनी के नाम जो पाकिस्तान पांचवी अर्थव्यवस्था बना है, दूसरी बनेगा अभी। मुद्दा पलट दिया। हब पावर नाम की कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, हजारों करोड़ रुपए भाजपा को फंडिंग करी है पुलवामा हमले की। ठीक बात, अगर झूठ बोलो तो मुकदमा करवा दीजिए। कितने करोड़ों लोगों को पीएम आवास दिए गए, कितने लोगों को शौचालय दिए गए, आयुष्मान योजना में कितने लोगों का कार्ड बना है। आप केवल देखिए मुफ्त अनाज तो मिल रहा है ना। नहीं, आजादी के 70 साल बाद अनाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आजादी के 70 साल बाद अगर 5 किलो राशन में जिंदा है तो उनका जमीर मर चुका है। ये 5 किलो राशन में जिंदा है आजादी के 70 साल बाद। हाँ। अरे राशन क्या जिंदा क्या मतलब है भाई? गरीब को राशन नहीं चाहिए? वो 500 इतना अमूल्य राशन है जिसको बताएं, जिनके घर में रोटी नहीं है। 5 काम गिना है। 10 साल में इतना विकास दे दिया, तभी ये 5 किलो में जिंदा 10 साल में 5 देखिए 5 किलो राशन। अंकल सुनो, अब मेरी सुनो, बहुत देर हो गई। अब सुनो सुनो करोड़ गरीब 10 साल में 5 किलो अब अंकल इधर चाहे आओ। कुछ कर लो, बनेगा वही। अच्छा रुको। ये इनकी गलत एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, इनकी गलत फहमी दूर कर दो। 5 काम बढ़िया से आप गिनवा दो भाजपा के। भैया चुप हो जाए, इनकी जुबान पर ताला लग जाए। मोदी थोड़ी ना चुप हो जाएंगे। सुन लीजिए, देश की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है। इतने 21 करोड़ लोगों को पीएम आवास दिए गए हैं। पीएम आवास दिए गए। जी। हाँ। और आयुष्मान के तहत कितने लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिए गए। हाँ। गैस के कितने कनेक्शन। लोगों को सिलेंडर मिला, हाथ खड़ा करेंगे। किसको सिलेंडर मिला फ्री वाला? यहाँ फ्री वाले नहीं मिला क्या? मिला भाई, अबे किसको क्या मिला? चलो यार छोड़ो। यहाँ पे ऐसे आप तुम अपना हाथ खड़ा कर दो। यहाँ पे हर तरीके का चेहरा है। गरीब भी है, मजदूर भी है, अमीर वर्ग भी है और नीची जाति के भी हैं, हर धर्म के भी लोग हैं। पीएम आवास कितनों को मिला है यहाँ, एक बार ये बता दीजिए। हजरतगंज में नहीं पता लगेगा। आप किसी गांव में जाइए, किसी गांव में जाइए जहाँ गरीब रहता है। यहाँ नहीं रहते गरीब, यहाँ सब अमीर है। अच्छा तीसरा यहाँ भी बहुत सारी चीजों के लोगों को मिला हुआ है। तीसरा काम आयुष्मान कार्ड बना है लोगों का। आयुष्मान कार्ड मिला है। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, देखो। अरे सुन लीजिए, हाँ। ये कहते हैं कि मुफ्त में सिलेंडर देते हैं। इनको 400 रुपए का सिलेंडर राज नहीं आता था कांग्रेस की सरकार में। आज 1200 का मिल रहा है, फिर भी मोदी करेंगे। गैस में सुन लीजिए, घर में 2 की रोटी का खाना नहीं है, लेकिन बाहर मोदी चिल्लाएंगे। ये सच्चाई है भारत देश की। पाकिस्तान से डरते हैं लोग, कहते हैं लाख दिखाएंगे। अरुणाचल प्रदेश जो चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कहती हैं। CSDS का आंकड़ा कहता है 51% युवाओं, देश का युवा बेरोजगार है। ये कहते हैं कहाँ है? अमित शाह का लड़का BCCI का सचिव बनेगा, कभी बैट पकड़ना नहीं आता है उसको, BCCI सचिव बना बैठा है। अनुराग ठाकुर इनके केंद्रीय मंत्री के लड़के हैं। ये कहते हैं परिवारवाद। अपना परिवारवाद देखिए, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बना बैठा है। टिकट किसने दिया?
मुझे बताए ना, ये परिवार तो सवाल कैसे कर रहे हैं? जो भाग्य का प्रबल होता है ना, उसको कोई नहीं रोक पाता है। और सुनिए दूसरी चीज मैडम, मोदी के परिवार वाले हैं। अब सिलेंडर की बात रही, सिलेंडर जब आया देश में, जब सिलेंडर आया 200 रुपया का बिका, कांग्रेस की सरकार 300 को बिका, 400 की बिका, 500 की बिका, 600 की बिका, 650 तक कांग्रेस बेची, भाजपा ने विरोध किया 650, भाजपा उसको 1000 में बेची। देखिए, जब सिलेंडर 400 का था तो सबसे स्मृति ईरानी ही थी जो सबसे पहले विरोध करती अरे थी। हमने भी वही बात कही कि 650 पे विरोध किया भाजपा, लेकिन जब खरीदने वाले ही विरोध नहीं कर रहे हैं तो आपको हमको दिक्कत किस बात की? खरीदने वाले विरोध कर रहे हैं ना। वो विरोध दिखा नहीं रहे हैं। बातें देखिए, मोदी सरकार पे, मोदी सरकार डंडा उठाए घूम रहे हैं, विरोध तो कर रहे हैं, और कैसे करें, क्या करें बताओ, पूरा विरोध कर रहे हैं। एक शायरी है चाचा, अंधभक्त तो आप है। राहुल गांधी के अनभक्त है। नहीं, हम किसी के अनभक्त आप नहीं, मोदी के परिवार में हैं। हम देखिए, किसी के परिवार में नहीं। आप मोदी का परिवार है। मोदी के परिवार में रहते थे, इनके बताए हुए हम भी किसी कंपनी के चेयरमैन होते देश के। मोदी का परिवार कौन सा वीआईपी है? व्यवस्था मेरी भी ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी का परिवार, चिन्मयानंद मोदी का परिवार, मेहुल चौकसी मोदी का परिवार, नीरव मोदी का परिवार, सेंगर मोदी का परिवार, लेकिन देश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर ये मोदी का परिवार नहीं है। ये सच्चाई है इनकी। फिर भी नारा सुनो, आएगा तो मोदी हम ही। कह तो रहे हैं आएगा तो मोदी, हम भी कह रहे आप भी कह रहे हैं। हैं। तुम्हारी फाइलों में तो फिर बहस का क्या फायदा हुआ? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी, इनको शायरी का मतलब ही नहीं पता है। हमें लगता है मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आप भी मार दो, चलो नहीं, शायरी की बात नहीं है। मैं शायरी मारूंगा तो दुख होगा। तो ले लेंगे, चलो झेल लेंगे देखिए, थोड़ा सा। झेलने सबको पीड़ा है, मोदी आ रहा है, हाँ। ये विरोधी उस मोदी जी को बैठा रहे हैं, हम आप नहीं बैठा रहे हैं। कोई प्रचार करने की जरूरत कह रहे ईवीएम भी तो बिठा सकती है ना। नहीं। ईवीएम बिठा सकती तो हारते जीतते क्यों? ईवीएम बिठा सकते, आपको 1 लाख वोट पाके हार जा रहे हैं, 1.5 लाख वोट कहाँ से वोट पाते हैं? सही है, यानी भरोसा कर लिया जाए ईवीएम पर। 100%। अगर इसी तरह अगर किसी भी कंप्यूटर के साइट पे आप भरोसा नहीं करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। कंप्यूटर कौन लाया था मुझे बता दीजिए? राजीव गांधी जी लाए थे कि मोदी जी लाए थे? राजीव जी लाए थे। ये है मोहब्बत की दुकान, ऐसे तो ये है मोहब्बत की दुकान। देखिए, ऐसे तो ईवीएम भी कांग्रेस लाई थी। हाँ तो हर चीज का यूज, आज वही कांग्रेस है, क्यों कहती है? अरे, बोलिए, आज वही कांग्रेस। हम कह रहे हैं हर चीज का यूज और मिसयूज होता है। मिसयूज हर चीज का नहीं। मिसयूज अगर अब आप हार रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हार नहीं रहे, डंके की चोट पे जीत रहे हैं, डंके की चोट पे जीत रहे हैं। नफरत के बाजार में अमेरिका की जनता ने इसको खारिज कर दिया, तो आप क्यों नहीं खारिज कर रहे हैं इसको? ईवीएम को। चुनाव आयोग कह रहा है साफ सुथरा है ईवीएम। क्या चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। चुनाव आयोग कोई ईश्वर हो सकते हैं क्या? अरे अभी तो चुनाव आयोग वाले बैठा गए मोदी जी के वहाँ मीटिंग करके, ये नया तो चुनाव आयोग बड़ा है कि मोदी जी बड़े हैं? भाई कैसे बड़ा है? मोदी जी ने तो दो राज्य के एक तो भाग गया। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या मोदी जी बड़े हैं? हम सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हैक कर लिया जाए तो कौन बड़ा है मैम? कौन सा जज हैक हुआ? अरे जो भी हुआ, अरे ये तो सब पता है। मतलब जज कोई भी बिक मार गए। दिया गया, आपके हिसाब से लोया सब बिक मर गए, गए। जज लोया मर गए, अब कहो किसने मारा? आपके लिए सब बिक गए। हाँ? सब बिक गए। सब बिक गए। ये लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं ना, बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। आरएसएस ने 52 साल तक देश की आजादी के बाद अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये सच्चाई है इनकी। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। देखिए भागे, जैसे ये भागे हैं ना, 24 मोदी जी भागेंगे झोला उठा के, लेकिन झोले की जांच होगी। झोले की जांच होगी, झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी मजेदार बात बता दें, मजेदार तो मोदी जी भी हैं। देश का एक ही तरफ इसको लगाइए, पलटेंगे तो बात कट जाएगी। चलो बताइए। हाँ। देश का सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश का हुआ था, सपा बसपा का। वोट परसेंटेज में बहुत है, मानती है कि नहीं बात? उस समीकरण को जब बना तो सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की स्थिति बहुत खराब होगी, एमपी कम जुटेंगे। हुआ क्या? जब जनता वोट डाली ना तो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। अच्छा, अगर ऐसा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का नाम आपने सुना? हमने नहीं सुना, उस पे हम जाना भी नहीं चाहते हैं। जानना तो पड़ेगा ना। जहाँ हिसाब तो लेंगे ना। जहाँ पार्टियां जीत जाती हैं वहाँ ईवीएम सही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है
बाकी हिसाब दीजिए आप। अरे वो तो कांग्रेस के रखे जज बोलेंगे भाई। ये देखिए नया भारत, विकसित भारत, ये विश्व गुरु भारत बन रहा है। रिटायरमेंट के बेला है उनके, बोलने में क्या रहे, कोई पद मिल जाएगा। मोदी जी की डिग्री क्या है बता दे। ये पांच मोदी काम, जी की डिग्री ये क्या 5 है? काम पूछते हैं मैं अरे सर। मोदी जी की अरे डिग्री यार क्या है? मोदी की डिग्री बताओ। मोदी जी की डिग्री बताने के वो मीडिया सब जानती है और उसमें आता है। जानती नहीं, केजरीवाल आप बताओ ना। अमित शाह ने दिखाई तो थी क्या डिग्री। दिखाई दी? अमित शाह की खुद की डिग्री को पता नहीं, मोदी की डिग्री दिखाने चले हैं। तड़ी पार है, क्या खौफ रहा है या कोई नहीं रहा? खौफ नहीं है, डरिए थोड़ा। कोई डर नहीं है। है रखिए। ना पैसा है ना कुछ है, क्या लेके जाएंगे। बाबा का नाम सुना है? आप उनके माध्यम से डराने आई हैं। तो पूछ अमित रहे शाह हैं। के एजेंट हैं आप। बाबा का डर आप है। डरा रही हैं, अमित शाह से डरवा रही हैं। हम क्या बोले डर है लोगों में? आप डरा, आप लोगों में आप कह रहे हैं आप डरिए, तो नहीं है ना। आप कह रहे हैं डरिए। आप आप में क्यों तो डरे? हम आप ये बताइए क्यों डरे? अरे क्यों डरे ये बताइए। ये कहेंगे नहीं, ये कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा, ये कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान, ये कहेंगे सुन लीजिए, ये कहेंगे 400 के पार, हम दिखाएंगे कुछ 420 की हकीकत। मैंने सुन लीजिए, कभी ये दूसरों जैसे लेंगे चंदा, हम इनको दिखाएंगे वसूली का धंधा। देखिए चंदा सारे लोग लेते हैं। चुप होगा ना। नाराज है, ये युवा है देखिए। अरे युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, चंदा बड़ा प्यारा होता है, वो किसी को बुरा नहीं लगता है। हाँ, जैसे मोदी जी बहुत आप प्यारे हैं ना। आप भी ले लेंगे, आप मना करेंगे जन, पाकिस्तान से नहीं लेंगे, लेकिन इतने नहीं गिरे आप हम मना लोग। करेंगे। इतने नहीं गिरे हम लोग। पाकिस्तान पर कब तक अटके रहेंगे? खाने का ही नहीं है तो चंदा का देंगे भाई। हब पावर कहाँ की कंपनी है? हब पावर कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? करते हैं लोग, ये लोग तो पाकिस्तान की है। डंके की चोट पे गलत कर मुकदमा कराओ। और उसका आईडी देखिए कहाँ कहाँ, हम क्यों मुकदमा कराएं? आप देखिए मोदी जी की आईडी है क्या? थाने पे अगर मुकदमा किसी पे हो जाए तो हम भी सौभाग्यशाली हो। आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे वापसी? हमने कहा हम तो भाजपा कहते हैं है। आएंगे, सुन लीजिए। नहीं, हम तो कहते हैं आएंगे, लेकिन किस आधार पे आएंगे ये तो पूछिए। स्वागत कीजिए फिर। नहीं, स्वागत नहीं कर पाएंगे। आधार तो बताएं तो इतना खाली समय नहीं है कि ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत करें हम लोग। स्वागत करेंगे। ठीक है, तो फिर किस आधार? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये सारे प्रयास फेल हैं। फेल नहीं है, वो पास है, आप फेल हैं। अच्छा, आपकी पत्रकारिता फेल है, क्योंकि आप इनसे सवाल नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हब पावर कंपनी कहाँ की है, पैसा क्यों लिया। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं। क्या सुन जवाब तो दे रहे हैं? लीजिए। सभी पात्रा बन गए हैं। सबसे मैंने 5 काम पूछे, वो वहाँ नहीं बता। अरे हम 10 काम बता दे। हाँ, गिनाइए ना। अब देखिए एक सबसे देखिए 10 काम वो गिनवाइएगा जिससे गरीब मजदूर अरे हम गरीब का का काम वो हुआ बता है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज तक पहला पहुंचे, सवाल वो वाले होगा। काम बताइए। देखिए सबसे पहला काम बता दें। एक समय होता था ना कि हमको आवास अपना निवास बनवाना पड़ता था, चाहे जिस समाज का लोग हो, उसमें कोई कैटेगरी नहीं लिखी है। अच्छा, आप ऑनलाइन करिए, तीसरे दिन जाके वहीं से निकाल आवास लीजिए। की बात कर रहे हैं यार। हम निवास की बात, जैसे आपका परिचय है कि हमारा मकान है, आपको बनवाना है, आपने ये देखा कि G20 में क्या हुआ? गरीबों के मकान बनवाने की G20 जगह क्या आप है ये छिपा पूछिए रहे हैं। आप छिपा रहे हैं, आप पर्दे लगा रहे हैं गरीब कॉलोनी में। मतलब इतनी क्या शर्म है कि आप हरे पर्दों से आपने गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां ढक दी। ये जब किसी देश मणिपुर में क्या हुआ? जब बाहर से इन्वेस्टर आते हैं, बाहर से इन्वेस्टर आते हैं, अगर उनको अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या कुछ अच्छा देखेंगे तभी तो पैसा लगा देंगे। तो आपके पास इतना पैसा है, आप गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां बनवाते हैं, आप उन्हें छिपा रहे हैं। आप उन्हें छिपा रहे हैं। वो झोपड़ी जी हटा दो। मणिपुर में अंकल क्या हुआ? क्या एक प्रधानमंत्री का इतना दायित्व नहीं था? अगर एक प्रधानमंत्री 1 घंटे लंबी स्पीच अपने चुनाव प्रचार में दे सकता है, क्या उसका इतना दायित्व नहीं है? वो 1 मिनट मणिपुर की बोले आप बयान 38 सेकंड बहुत सर भाई सर बार गए मणिपुर आप कह रहे हैं बोले मणिपुर के बारे में, और मणिपुर में आज वहाँ दंगे रुक गए। हाँ बिल्कुल रुके। आप कह रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध हमने रुकवाया, पर आप अपने देश के मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा ये युद्ध देखिए, घर की लड़ाई आप अपने घर में लड़ लें तो उसको निपटना बड़ा कठिन होता है। मतलब घर के लोग जलते रहे, बाहर के कैसे युद्ध जलेंगे, रुकवाएंगे हम। कैसे जलेंगे आप? क्या हो रहा है आज वहाँ? कोविड में देखा नहीं आपने? सामान्य जीवन है वहाँ भाई। सामान्य जीवन है, आप गए हैं वहाँ। हाँ, नहीं आप ही के माध्यम से पता चला। सुन लीजिए, आपने देखा नहीं हम लोग को नहीं आया यार, तुम भी चले जाते हो के आते। अरे हम लोग खाते 15 लाख नहीं आए ना अभी। नहीं कैसे 15 जाते वहाँ? हाँ ये बात है, ये दुख है कि 15 लाख नहीं आए। ये फंस रही हैं यहाँ पर। जिनको ये आशा लगी है कि 15 लाख है वो दुखी हैं बेचारे। हम लोगों को 15 लाख चाहिए ही नहीं। मानिए जुमला है कि नहीं? जुमला है। इन्होंने कहा था नहीं आएंगे, मानिए मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा नहीं, वो तो विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं 15 करिए, आप एक्सप्लेन करिए ये बात सही है या गलत है एज अ प्रेस रिपोर्टर। 15
कि नहीं कहा था? आप एक पत्रकार आप हैं। एक्सप्लेन करिए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। अरे नहीं नहीं, आप भी झूठे, आप भी झूठे। अब बताइए। उन्होंने ये कहा था भाई का दर्द हम समझ गए। अगर इतना देश सब की बोल अर्थव्यवस्था सुधर अब ये बताइए नहीं, चलिए, उन्होंने अंकल, खाली एक भक्त नहीं, सेकंड। ये गोबर भक्त है। खाली भक्त नहीं है, ये गोबर भक्त है। अंकल एक सवाल मेरा ये है, देखिए मैंने इनकी बहुत सुनी, सबकी सुन ली मैंने, हम किसी के नहीं, देखिए मेरे पे तो भरोसा करिए ही मत बिल्कुल भी, मैं तो मुंह पर कह रही हूँ मेरे पे भरोसा मत अभी ये करो। धीरे धीरे पीछे भागेंगे। भागेंगे अंकल, आगे आएंगे अंकल। इस देश का जवान सड़कों पर, इस देश का किसान सड़कों पर, पहलवान सड़कों पे मतलब वो भी झूठे हैं। नहीं, एसी पे बैठ जाके। क्या खेत जिस किसान के पास है, खेती हो रही है। हाँ, और जो बॉर्डर पर बैठे वो पहले बात किसान तो झूठे सुनिए, हैं। हाँ। हम किसका, हमारा गन्ना भी बिक रहा है, हमारा गेहूं भी बिक रहा है। आपको गन्ने का रेट पता है? हम गन्ने गेहूं की खेती करते हैं, आपको हमारे रेट यहाँ गन्ना पता नहीं है? होता है। धान का रेट पता है, हाँ। 2200 कुछ रुपए है। हाँ। तो जो सरकारी रेट पे हमको पैदा हो रहा, हम बेच रहे हैं। किसान मंडी है, किसान समित है और मंडी परिषद खरीदती है, तो बिक ही रहा है। इतना किस किसान के पास खाली है कि जो 1.5 साल जाके धरने पे बैठेगा? आप बताइए। मतलब वो किसान नहीं है आप? हाँ, मैं नहीं पाकिस्तानी हमने नहीं बोला यार। मन से कहा, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। नहीं, आप भाई कौन? आप उसको झूठा चला दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। मोदी कहता है नहीं सुना भाई, नहीं सुना होगा। एक सेकंड आपने सारे अच्छे काम सुन लिए और बुरा कुछ नहीं सुना। आपने पूछा, हमने किसान की बात बताई, किसान की परिभाषा आपको दी। मैंने तो बहुत कुछ पूछा, आपने बताया ही नहीं। जितना जानता था उतना बता दिया। 3 काम, अभी 10 गिनवाएंगे, रुकिए जरा। चलिए देखिए, करवाए आप। ये बहुत लोग हैं। हाँ। सबसे बड़ा उन्होंने काम रुक जाओ भाई, आयुष्मान योजना का कार्ड बनाया है। बना उसमें चलता है वो कार्ड? क्यों नहीं चलता है? आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, चले जाइए पीजीआई में, चले जाइए राम मनोहर, पहले डॉक्टर साहब पूछेंगे क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? पहला वर्ड। और उसके बाद कहते हैं आप लाइन में आइए, उसके बाद कहते हैं आप लाइन में आइए। सुन लीजिए दूसरा काम। अरे आप आरटीआई से मांग लीजिए ना, कितने आयुष्मान कार्ड लोगों का इलाज हुआ है। वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का नहीं दे पा रहे साहब। आप आयुष्मान, हमसे काम की बात की है, काम की बात की तो काम की बात सुनिए। आरटीआई कौन किसान लाया? सम्मान निधि सबके खाते किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना कितनी मिल रही है अंकल? 6000 रुपए मिल रहे हैं 6000 साल के। साल। सिलेंडर कितने का है? 500 रुपए। सिलेंडर तो अभी घट के 150 950 करीब हुआ। अभी क्यों घटा? अभी क्यों घटा? नहीं, जब देश की व्यवस्था ठीक ये तो होती कह रहे थे राजस्थान में भी देंगे 500 का, चुनाव हो गए, 3 महीने हो गए, सरकार बनी। कोई ऐसा नहीं। क्या बात है, गजब, गजब। भैया मेरे को झूठा बना दिया आप झूठे, ये कोई पोस्टर दिखाऊं मैं आपको? हाँ, आप दिखाइए। इनके वादे अरे भाई, दिखाएं। वो सब आप दिखा सकती हैं, ये तो चैनल है, कुछ भी दिखा आंकड़े पे सकता बात है। नहीं करेंगे, आंकड़े पे बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे, भाजपा के आईटी सेल पे बात करेंगे। अंकल बताएंगे आप कौन सा अखबार देखते हैं, आप कौन सा हाँ। न्यूज चैनल देखते हैं? न्यूज मोदी चैनल मीडिया। में मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। नहीं, मोदी मीडिया कोई चैनल आप बताइए। आप शुरू करिए, सब वही है। आप बताइए। आप अपना नहीं, बताइए। आप बताइए, मोदी मीडिया चैनल है। हाँ, हम न्यूज 18 देखते हैं। कौन सा न्यूज देखते हैं? 18। न्यूज 18 हाँ। देखते हैं। अच्छा, किसानों की समस्या अंजना ओम कश्यप को देखते नहीं देखते? रूपिका इकबाल को हमने देखते नहीं देखते? एक चैनल की बात सुनील चौधरी बताया। को देखते नहीं देखते? अच्छे लगते हैं तो देखेंगे। क्या अच्छे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं? कोई नहीं अच्छे लगते होंगे। अच्छे नहीं लगते हैं, वो गोदी मीडिया के लोग हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। और जय बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा दे, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात है, शानदार। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी से लेकर वीआईपी आदमी हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, बीए में मास्टर बिजनेस और एडमिशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि प्रेजेंट टाइम में आपके पास 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। सरकारें कह रही कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर 2023 को इतना पानी गिरा, जब लखनऊ में अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या हुआ होगा? सरकार कहती है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये केवल जुमलेबाजी की सरकार है। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, मैं एक आम नागरिक से मतलब कह रहा हूँ, हर आदमी ये जो वर्तमान सरकार है उससे मतलब नाराज चल रहा है और परिवर्तन होगा। नाराज चल रहा है, परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। और परिवर्तन में आप कांग्रेस को देख रहे हैं? हाँ, परिवर्तन में परिवर्तन में मतलब आपका जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का, उनको मैं देख रहा हूँ। क्योंकि सुनिए, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 350 रुपये का सिलेंडर था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लोग क्यों नहीं मतलब क्या कहते हैं अपनी कमाई कितनी थी? कमाई कमाई कितनी थी? आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं योग्यता के अनुसार किसको वेतन मिल रहा है? यदि आप बीए पास है तो आपको सैलरी मिल रही है? आप मतलब खुद बताइए।
हिंदुस्तान जो ये विकासशील देश है, ये विकास ही करेगा। अगर मतलब लोग कह रहे हैं कि हम विकसित बना देंगे, जब बेरोजगारी महंगाई अपनी चरम सीमा पे है तो कैसे क्या होगा, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। हर आदमी मतलब परिवर्तन चाहता है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। चलिए देखे, इसी के साथ अंकल की मुस्कुराहट देख लीजिए। अंकल, परिवर्तन या मोदी जी है तो बता मोदी जी मोदी जी परिवर्तन नहीं कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हो ही रहा है उसमें, और क्या परिवर्तन चाहिए। अच्छा, परिवर्तन हो रहा है इसलिए मोदी जी चाहिए, मोदी जी है इसलिए परिवर्तन नहीं चाहिए। नहीं, मोदी जी है इसलिए परिवर्तन नहीं चाहिए, वो जो करे वो परिवर्तन ही करेंगे। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री, कहाँ आप बच्चे की और कहाँ बूढ़े की बात कर रही हैं। बच्चे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल बच्चे। सही बात है, परिवर्तन हो गया ना, 350 का 1200 कर दिया, ये परिवर्तन हो गया। 50 का तेल 100 का हो गया, 50 का डीजल 100 का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी परिवर्तन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। क्या कमाते हैं, क्या कितना कमाते, हम भीख मांगते हैं। 500 रुपए तक ले लेंगे, हम क्या लेंगे। पेट्रोल 500 रुपए महंगा हो जाए ले लेंगे। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह कितनी है? कुछ नहीं, तनख्वाह कितनी है? मैं उसी हिसाब से, आपके बच्चे कितने हैं, बीवी बच्चे दोनों संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ। आपके 4 आदमी के खर्चे, कमाई कितनी है? चले रुक जाइए, बस भाईचारा बनाए रखिए अपना है। चले देखिए, इसी के साथ देखिए आप, ये लखनऊ है भैया, यहाँ नवाब है सभी, और नवाबों का शहर है तो जवाब भी उसी तरीके से दिए हैं, सर्वे भी उसी प्रकार का हुआ है, हर तरफ की बातें हुई हैं, चाहे वो पक्ष की बातें हों या विपक्ष की बातें हों। और ये होता है जमीनी सर्वे, जहां से ये पता लगता है कि असल जो है वो क्या हालात इस देश में बने हुए हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। 2024 का ये चुनाव अब चरम सीमा पर है, हर पार्टी की तैयारी है, हर पार्टी का एड़ी चोटी का जोर है। जीत किसी एक की होगी, जीत जो होगी वो निश्चित जो होगी वो 4 जून को पता लगेगी। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।